गुड मॉर्निंग सभी को। अब जो हम कल बात पढ़े थे कि गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करना, कल की क्लास में हमने देखा कि किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, 0, 1, 5, 6, उसके ऊपर पावर कितनी भी बड़ी हो कितनी भी छोटी, हमें इससे कोई मतलब नहीं। तो गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा? 0 के लिए 0, 1 के लिए 1, 5 के लिए 5, 6 के लिए 6 होगा। फिर हमने नेक्स्ट बात सीखी थी कि 0, 1, 5, 6 के अलावा भी तो अंक बचे हुए हैं, और वो अंक बचे हुए थे आपके 2, 4, 7, 2 है, 4 है, 7 है, 8 है और 9 है ना, 3 भी था। ये कुछ सम और कुछ विषम डिजिट बची हुई थी, यानी इकाई अंक सम और इकाई अंक विषम बचा था, उसके ऊपर कोई पावर हो सकती है। तो हमने ये बात पढ़ी कि घात में अगर 4 का भाग पूरा जा रहा है, इकाई अंक सम हो, घात में 4 का भाग जा रहा है, तो गुणनफल का इकाई अंक 6 होगा। अगर इकाई अंक विषम हो, घात में 4 का भाग पूरा जा रहा है, तो इकाई अंक 1 होगा, परंतु 1 के लिए 1, 5 के लिए 5 होगा, ऐसा अपन पहले पढ़ चुके हैं। तो उसी को अपन थोड़ा रिवाइज करते हैं, कल की क्लास को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, फिर अपन क्वेश्चन की ओर चलेंगे। मैंने कहा किसी भी संख्या का जो इकाई अंक होता है वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 हो सकता है, किसी भी संख्या का। इसके ऊपर क्या लगी होती है घात लगी होती है, पावर होती है। तो हमने इसको 3 पार्ट में तोड़ दिया था, है ना, 3 पार्ट में तोड़ा। एक तो हमने सीखा था कि इकाई अंक अगर 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो, और उसके ऊपर कोई घात हो, तो गुणनफल का इकाई अंक, गुणनफल का इकाई अंक, इकाई अंक 0 के लिए 0, 1 के लिए 1, 5 के लिए 5 और 6 के लिए 6 होगा, ऐसा अपन पढ़े थे। इसके बाद कुछ इसमें सम बच गए। क्या बचे? 2, 4 और 8, क्योंकि 6 तो ले लिया हमने, तो 2, 4 और 8 बचा। इसके ऊपर कोई ना कोई घात होगी। फिर कहा कि घात में हम 4 का भाग देंगे, घात में 4 का भाग देंगे, और शेष क्या बचना चाहिए? 0 बचना चाहिए। शेष क्या बचना चाहिए? 0। तो गुणनफल का इकाई अंक जो होगा, गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा? 6। ये बात हम पिछली क्लास में पढ़े थे कि 4 का ही भाग क्यों देते हैं और 6 ही क्यों आता है। ये बातें मैंने पिछली क्लास में आपको बताई थी। गुणनफल का मैंने कहा कि 2, 4, 8 और घात में 4 का भाग जाता हो बेटा, तो शेष क्या बचेगा? 0 बचेगा। शेष जब 0 बचता है तो गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा? 6 होगा। इसके बाद क्या बच गए अंक? 3, 7 और 9। इकाई अंक क्या बच गया आपका? 3, 7 और 9। इसके ऊपर बेटा कोई ना कोई घात होगी, है ना, और घात में 4 का क्या देना आपको? भाग देखेंगे तो शेष क्या आना चाहिए आपका? 0। अगर यहाँ पे भाग में घात में 4 का भाग दें और शेष आपका 0 बच जाए, तो आंसर यहाँ पे क्या होएगा आपका? 1 होगा। ये बात अपन कल पढ़े थे, थोड़ा सा मैंने दोबारा इसलिए रिवाइज कर दिया। हो सकता है कल कोई छुट्टी पे था, मान लो कि नहीं आया है अपनी क्लास में कोई जो छुट्टी पे था कल। देखो 2 बच्चे बैठे हैं अभी, है ना, तो ये बात अपन कल पढ़े थे। इसी के अपन एग्जाम्पल लेते हैं, अभी देखिएगा। ये कर चुके हैं, इन 2 पे एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। फिर दिमाग में विचार आ रहा होगा कि भैया घात का भाग दें, घात में 4 का भाग दें और शेष बच जाए, 1 बच जाए, 2 बच जाए, 3 बच जाए, तो क्या करेंगे? दिल थाम के बैठो, आगे करेंगे इसकी चर्चा, क्योंकि किसी के दिमाग में विचार आ रहा है, पहले से धड़कन बढ़ी, वैसा हुआ तो वो टेंशन आप मत लो, बाद में पढ़ेंगे। देखो अब एग्जाम्पल पे आता है। जैसा कि
92 की पावर 96, 92 की पावर 96। इसका मतलब हमें 96 में पहले 4 का क्या देना है, भाग। 4 दूनी 8, 4 चौके 16, शेष बच गया आपका 0, से 0 बच गया। तो आंसर यहां पे क्या हो गया आपका, आंसर है 6 हो गया। क्या हुआ आंसर 6। इसी प्रकार से मैंने लिखा 98 की पावर 1976 लिख दिया बाई द, ऐसा लिख दिया, या ये 1998 होता और पावर 1976 होता। तो आप 1976 में भाग मत दीजिए। 4 का नियम क्या कहता है, अंतिम में 2 अंक, अंतिम 2 अंक आपके 76 है, 76 में 4 का भाग दीजिए। 4 का नियम ये है भाजकता का कि कितनी भी बड़ी संख्या हो उसकी संख्या के अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाजित हैं तो संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो देखो 4 का भाग पूरा जा रहा है, 4 एक कम 4 है ना, बच गए 3 4 रंग 36, शेष क्या बच गया, हमें तो शेष से मतलब है, शेष क्या है यहाँ पे 0। तो यहाँ पर आंसर क्या हुआ 6। हमने ये बात पढ़ी कि किसी भी घात में 4 का भाग पूरा जा रहा है, ठीक है, सम अंक है इकाई के ऊपर तो उत्तर है 6 होगा, और विषम है तो 1 होगा, है ना। तो एक तो ये आपने सम वाले लिख लेता हूं, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे 1994 और भाग दिया 1900, ये पावर है 1992। अब देखो इस 92 के अंदर 4 का भाग दें तो शेष आपका आता है 0, शेष क्या आएगा 0। तो बेटा यहां पे बताओ आंसर क्या होगा, आंसर हुआ 6, आंसर हुआ 6। अब आप 2-3 क्वेश्चन खुद कर लेंगे ऐसे प्रैक्टिस, जैसे 1992 की पावर 1948 है, 1944 की पावर 1940 है, या 1944 की पावर 1900 है। तो यहाँ पे 1900 में भाग जाता है 4 का, ध्यान रखिएगा, क्योंकि 0 के अंदर 4 का भाग गया 0 बार और शेष बच गया 0, यहाँ पे शेष 0 बचेगा, भागफल भी 0 होगा और शेष क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ पे आंसर यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका 6, यहाँ पे भी 6 और यहाँ पे भी 6। पर पर्सन करके देखेंगे, ऐसा नहीं कि आपने सीधा ही 6 लिख दिया, तो घात में 4 का भाग देकर देखना है। ये वाला ये 0 है, 2000 नहीं है। इसका मतलब कान खुले रखिएगा, जब मैं बोलता हूं 0 लिखा है, बोला भी मैंने 0, हाँ ऐसा लिखता है, इसलिए लगता है क्योंकि आपके कान खुले नहीं थे, इसीलिए लगता। कोई बात नहीं, कान खुले लिखा करो, थोड़े नहाते समय भी पानी मार लिया करो कानों में, है ना, कई बार जरूरत होती है भाई। आजकल के कान भी टाबर का बज्जे हैं, पहले के टाबरा का कान कड़क क्या करता, आजकल टाबरा का कान बज्जे, क्योंकि मोबाइल उसमें डालते हैं ना ईयरफोन, तब बेचारे के खराब हो गए। कोई बात नहीं बेटा, बहुत अच्छे हैं आप लोग, बहुत अच्छे। अब देखिए नेक्स्ट, ये 1944 है। अब देखिए क्या इस 44 में 4 का भाग पूरा जा रहा है, शेष 0 आ रहा है, तो यहां पर आंसर क्या होगा, क्या होगा, आंसर है 1 होगा। आंसर 1 क्यों होगा ये बात मैंने बताई थी आपको, और 1 ही क्यों आएगा घात में 4 का भाग देंगे तो, क्योंकि हमने कहा था कि विषम संख्या को जब मल्टीपल करते जाएंगे तो हर चौथी डिजिट 1 आती है। 4 का भाग पूरा जाने का मतलब होता है उस संख्या के 4 के ग्रुप पूरे बनते हैं, और एक ग्रुप का मान अगर 1 आता है, एक ग्रुप का मान 1 आता है तो सभी ग्रुपों के आपस में गुणा करेंगे तो 1 को कितनी भी बार गुणा करें 1 ही आता है। ये बात अपन पढ़े थे। इसके बाद 97 की पावर 96, तो यहाँ पे देखो इस 96 में 4 का भाग दे तो शेष बच गया आपका 0, शेष क्या आया 0, या आंसर आ गया आपका 1। क्यों, क्योंकि घात में 4 का भाग पूरा जा रहा हो और इकाई अंक विषम हो
तो गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा? 1 होगा। गुणनफल का इकाई अंक 1 होगा। इसी प्रकार से 99 की पावर 1900, तो यहाँ पर भी 4 का भाग पूरा जाएगा जो 0 में, तो शेष बचेगा आपका 0 और यहाँ आंसर आ जाएगा आपका 1। अब कुछ एग्जाम्पल खुद लिख लेंगे और उन क्वेश्चनों को खुद देखेंगे सब। इन सभी का उत्तर है 1 आएगा। ठीक है, हमने जो पीछे बातें पढ़ी कि भैया इकाई अंक सम हो, घात में 4 का भाग जाता हो तो उत्तर क्या आएगा? 6 आएगा, सम हो तो। और अगर इकाई अंक विषम है, घात में 4 का भाग पूरा जा रहा है तो उत्तर है 1 आएगा। परंतु वो बात याद रखने का जरूरी है कि 0 के लिए 0 आता है, 1 के लिए 1 आता है, 5 के लिए 5 आता है, 6 के लिए 6 आता, भाग देने की जरूरत नहीं होती। इसके बाद दिमाग में जो आपके चल रहा है काफी देर से कि घात में भाग दें और शेष या तो 1 बच जाए या 2 बच जाए या 3 बच जाए, ये काफी देर से आपको परेशान कर रहा है ना? शायद यही दिमाग में आ रहा है कि ये तो आगे, बस आगे बढ़ो जल्दी से, हमें उस पड़ाव के अंदर लेके चलो जो अंतिम छोर है, इसके ऊपर जंग जीतने वाली बात करें। तो अंतिम पड़ाव पे आते हैं इसी के कि इकाई अंक देखो, 0 के लिए 0, 1 के लिए 1, 5 के लिए 5 और 6 के लिए 6 हो। अगर इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो तो गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा? गुणनफल का इकाई अंक 0 के लिए 0, 1 के लिए 1, 5 के लिए 5 और 6 के लिए 6, 7 के लिए नहीं, 6 के लिए 6 होगा। अब बाकी अंक बच गए जो क्या? 2, 3, 4, 7, 8 और 9, ये इकाई अंक आपके हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, इकाई अंक यही बचे, इसमें कुछ सम डाटा है, कुछ विषम डाटा है, इवन नंबर ओड नंबर है, कुछ इकाई अंक है। इसके ऊपर क्या लगी होगी? कोई ना कोई घात। ठीक है, क्या लगी होगी? घात। अब अपना काम होगा कि घात में 4 का भाग देंगे, घात में 4 का भाग, रूल वही रहेगा। अब शेष बच जाए, मान लो 1, 2 या 3 बच जाए, शेष 1, 2 या 3, क्योंकि 4 का भाग देंगे तो 4 तो शेष कभी बचता ही नहीं, 4 से छोटा ही बचेगा, 1, 2, 3 बचेगा। तो अपने को करना क्या है? अब गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करने के लिए गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करने के लिए अपने को करना क्या है? ये डायग्राम यूं का यूं बना लेना ताकि ज्यादा समझ में आए। ये जो संख्या के इकाई अंक होंगे वो यूं के यूं लिख लेंगे। और यहां पर जो शेष घात बची होगी वो लिख देंगे। शेष घात में 1, 2 और 3 और उसका मान ज्ञात कर लेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल से सारी बातें आपको समझ में आएंगी। जैसे मैंने लिखा 1992 की पावर 1999 है ना, यानी इकाई अंक क्या है आपका? 2 है। हो सकता है यहां पे 3 होता, हो सकता है यहां पे 5, 4 होता, 7 होता, 8 होता, 9 होता। तो इतने क्वेश्चन और बन जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और बन जाएंगे यहां पे इकाई अंक चेंज करते ही। अब करना क्या है? इस घात में 4 का भाग देंगे, तो पूरी घात में भाग नहीं देकर के अंतिम में 2 अंक में देंगे। 4 दूनी 8, बच गया 1, हो गया 19, 4 चौके 16, शेष कितने बच गए?
3, शेष आपके 3 बच गए। मैंने देखो क्या लिखा, घात में भाग देंगे, शेष बच जाए 1 2 3 बच गया। अगली बात है कि गुणनफल का इकाई ज्ञात करने के लिए 2 का 2 लिख देंगे, ये 2 का 2 लिख देंगे। अगर 3 होता तो 3 का 3 लिख देते, 7 होता 7 का 7, 9 का 9 लिख देते। अब ये जो घात बची हुई इसके ऊपर बैठा देते, यही तो लिखा है। और इस 2 की पावर 3 का मान कितना होता है, 8 होता है। तो उत्तर क्या हुआ, 8। सोचो कि यहां पे 1998 होता और पावर वही 1999 होती, तो यहां पे 8 के ऊपर कितना रख देते, यहाँ पे 3 रख देते, क्योंकि बात तो वही है, 3 रख देते। अब 8 की पावर 3 का मान होता है 512, तो आंसर हो जाता आपका 2, आंसर हो जाता 2। बात समझ में आई? आपको कुछ पावर और कुछ कैर आपको डायरेक्ट याद है, क्योंकि मुझे पता है सभी को क्यूब 60 30 तक तो क्यूब याद है आप लोगों को, और 60 तक है वर्ग याद है। तो पर्सन तो डायरेक्ट लिखोगे मुझे पता है, क्योंकि वैसे आपकी क्लास इंटेलिजेंट है, पढ़ती कम है, वैसे है इंटेलिजेंट। हाँ, अगर पढ़े ना तो पेपर आगे होके भागे, है ना, सीधी सी बात है। ये तो हम थोड़े पढ़ते कम हैं, क्यों, बस पेपर आए तभी पढ़ते हैं। अगर रेगुलर पढ़ें तो बस पूछो मत, ज्वाइनिंग भी बस ये एक नहीं 3 4 4 5 5 ज्वाइनिंग आई, फिर ये समस्या हो जाती किस में जाएं किस में ना जाएं, है ना। थोड़ा पहले आप इस कहते हैं ना, इस राजगढ़ धरा को, इस पेरिस की पहले भ्रमण कर लेते हैं। आपने यही सोच रखा शायद, क्यों? हाँ, क्या बात है, ये पेरिस अच्छा लगता है आपको पहले। अपनी धरा किसको अच्छी नहीं लगती भाई। अब देखो, इकाई अंक अगर 2 है तो 2 की पावर, मान लो 2 शेष बचा होता बेटा, तो क्या आता, 4। 2 की पावर 1 बची होती तो उत्तर क्या आता, 2। 2 की पावर अगर 3 बचा होता शेष तो क्या आता, 8। सोचो कि यहाँ पे 3 होता, 3 की पावर 1 तो क्या होता, 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, उत्तर क्या होता आपका इकाई का, 7 होता। वही बात बता रहा हूं कि आगे ये चीज काम आएंगी। इसी प्रकार से 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 16, 4 की पावर 3 64, तो यहाँ उत्तर 6 होता है, यहाँ पे 1। गुणनफल की इकाई की बात कर रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है? तो ये देखो, मुझे तो नहीं लगता कि आपको आती नहीं हो, पर मैं एक बार मेरा फर्ज उतार रहा हूं कि भाई ऐसा होता है। क्योंकि कई बार कह देंगे गुरुजी 7 की पावर 3 होती तो क्या होता, तो भैया 7 की पावर 3 का मान कितना होता है, 343 होता है, इसका मतलब 3 होता लास्ट वाला इकाई। तो 5 में देखना नहीं है, 5 का 5 होता है, 6 का 6 होता है, फिर 7 की पावर 1 7, 7 की पावर 2 बजाए तो 49 मतलब 9 होएगा, 7 की पावर 3 मतलब 343, इसका 3 हो जाएगा। फिर 8 की पावर 1 8, 8 की पावर 2 64, 64 का आपका 4, 8 की पावर 3 512, 512 का आपका 2 हो जाता। फिर अपन बात कर लेते हैं 9 पे, तो 9 की पावर 1 9, 9 की पावर 2 81 1 हो जाता, और 9 की पावर 3 आपका 729, तो आपका 9 हो जाता। ये आपको सबको पता है, आपने देखो कोई बात नहीं लिखी, क्योंकि मैं बता रहा हूं कि ऐसा करना है आपको, ठीक है। अब और क्वेश्चन ले लेते हैं अपन, लें क्वेश्चन, तो 5-4 क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर, तो डायरेक्ट करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन को डायरेक्ट, पेन नहीं चलाने के बाद बिल्कुल खुद काउंट करिएगा, बिना पेन चलाते ही उत्तर देने का प्रयास करना आपको। दोगे ना, शाबाश। तो 92 की पावर 91 है, तो 91 में 4 का भाग मन ही मन दीजिएगा। कितने शेष बचे, 3, कितने बचे 3, फिर 2 की पावर है 3, मतलब उत्तर है 8। मैं पेन चला रहा हूं, आप तो जवाब ही नहीं दे रहे। फिर आप चले, एक बार और कर लेते हैं, प्रैक्टिस और एक बार करें। 8, उत्तर है 2, उत्तर है, उत्तर है 8।
अरे घात में 4 का भाग लगाओ बड़ा जल्दी जल्दी। 99 में 3 बच गया, 2 की पावर 3 8 भाग गया, नहीं शेष बचा यहाँ पे 3, 8 की पावर 3 512 2 98 भाग शेष बच गया 2, तो 8 की पावर 2 64 कितना है यहाँ 4, 97 में शेष बचेगा 1, 4 का भाग लगाएंगे तो, और 8 की पावर 1 8 कर लिए, समझ में आ गया। अब थोड़े से क्वेश्चन अलग लेते हैं, देखेगा आपने जो बात सीखी उसी से बढ़ा लेते हैं। 99 की पावर 98 और 98 की पावर 99 और 99 की पावर 100 का इकाई अंक होगा, का इकाई अंक। सबके पहले अलग अलग निकालने हैं, पहले इकाई अंक निकालो फिर गुणा करना है। देखो 98 में 4 का भाग दिया, कितना शेष बच गया 4 दूनी 8, 4 चौकी 16, कितना शेष बच गया 2। ये 2 किसके ऊपर बैठाना है 9 की पावर 2, 9 की पावर 2 81, 81 का आ गया 1, क्योंकि इसका होता है 81 और 81 का लिख दिया 1। इसी प्रकार से 99 में 4 का भाग दिया, कितना बचा 3, और 8 की पावर क्या लिख दिया आपने, इस 8 की पावर है 3 तो 512, यहां क्या लिख दिया आपने 2, समझ रहे हो। इसके बाद यहां पे भाग दिया आपने 4 का, तो शेष यहां पे बच गया आपका 0, शेष क्या बचा 0। अगर घात में 4 का भाग जाता हो, इकाई अंक विषम हो, तो क्या होगा इसका 1 होगा। अब इनका गुणा करना है, गुणा का निशान है ना, तो क्या करेंगे गुणा, कितना आया 2, तो उत्तर क्या आ गया आपका 2, ठीक है। बाय द वे यही क्वेश्चन ऐसे होता कि 99 की पावर 98 प्लस 98 की पावर 99 प्लस 99 की पावर 100 के मान इकाई अंक होगा, का इकाई अंक क्या होगा। तो देखो इसका हमने निकाला, ऐसे इकाई अंक निकाल लो पहले। इकाई अंक इसका क्या था 1, बीच में प्लस, इसका क्या आया था आपका 2 आया था, इसका क्या आया था आपका 1 आया था, इनको जोड़ो तो क्या आया 4 आया। पहले इकाई अंक निकालो, गुणा है तो लास्ट में गुणा कर देना। हो सकता है डाटा ऐसे ना आए, हो सकता है ऐसा ना आए कि इकाई अंक 9 आ जाए कहीं, इकाई अंक 8 आ जाए कहीं, इकाई अंक 6 आ जाए कहीं, तो उनको गुणा करना है और जोड़ना हो तो जोड़ करना है। जैसे एक एग्जाम्पल लिखता हूं ऐसा मैं आपको, ये है ना, इसका इकाई अंक बताना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये 99 है सब 99, तो 99 में 4 का भाग दे, कितना शेष बचा 3, तो 2 की पावर क्या लिख दिया आपने 3, तो कितना आया 8 आ गया। इधर आपने 97 में 4 का भाग दिया, घात में कितना बच गया 1 बच गया शेष, ये मैं शेष लिख रहा हूं, और ये शेष किसके ऊपर बैठा दिया 7 की पावर 1, तो कितना आया 7। यहां पे 98 में आपने 4 का भाग दिया पावर में, शेष कितना बच गया आपका 2 बच गया। इस 2 को कहां बैठा देंगे 8 की पावर 2, तो 64 का क्या लिख दिया आपने 4। मेरी बात समझ पा रहे हो, कोई डाउट नहीं है किसी को, बोलो बोलो शाबाश, कोई डाउट है नहीं है। भगवान आपको और सद्बुद्धि दे। देखो अब गुणा का निशान है, ये किया आपने गुणा का निशान, अब पूरा गुणा नहीं करना है। 8 7 56, 56 को 6 और 6 चौके 24 और 24 को
चौको, आंसर है 4। हाँ, ऊपर लो मतलब तो भाग दिए घात में 4 का। हाँ, घात में 4 का भाग दिया। 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, बच गया 1, हो गया 19, 4 चौक 16, 3 बच गया। अब जिसको समझ में ना है ना, वो थोड़ा सा अलग से ऐसे 4 का भाग दें। 4 दूनी 8, 4 चौके 16, बच गया 3, बाद में 3 लिखे और फिर ये इकाई अंक उठाओ और इकाई अंक के ऊपर ये 3 घात बैठा दो। अब समझ में आ गया कि 3 कहां से आया था। घात में 4 का भाग देते हैं, ये शेष लिखा है मैंने, ये लिखे हैं वो क्या है, शेष। आगे बात समझ। बाय द वे ऐसा होता है सवाल में कि 92 की पावर है 99 प्लस 97 की पावर 97 प्लस 98 की पावर 98। तो जो आपने इकाई अंक निकाले हैं, इसके लिए क्या था आपका 8, इसके लिए 7 और इसके लिए आपका 4, इसके लिए आपका 4 था। इनको जोड़ें आप, 8 7 है 15 और 15 4 है 19, 19 का उत्तर क्या आ गया आपका 9 आ गया। मेरी बात समझ रहे हो। मैंने ये समझाने का प्रयास किया है कि गुणा हो सकता है भाई, सीधे से सीधा क्वेश्चन हो सकता है। कई बार देखो एसएससी सीजीएल का पेपर देते हो आप, तो ऐसे क्वेश्चन का आपको सामना करना पड़ता है, खास करके ऐसे क्वेश्चनों का सामना करना पड़ता है आपको, है ना। कई बार तो छोटे एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई दिक्कत आपको नहीं आई। अब मैं माइनस भी लेता हूं। देखो गुणा भी लिया हमने, है ना, क्या लिया हमने, गुणा लिया। गुणा के बाद हमने प्लस का चिन्ह लिया। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे वो माइनस ले सकता है अधिकतम। क्या आ सकता है, माइनस। तो देखिएगा अगले क्वेश्चन पे अपन आते हैं। ऐसा लिख दिया, का इकाई अंक पूछा है, का इकाई अंक। पहले घात में 4 का भाग दो, शेष देखो कितना आया, क्या आया, शेष 0 आया, 0। अब इसके लिए क्या होगा, 6 होगा। अब 97 में 4 का भाग देंगे, यहां शेष क्या आएगा आपका, 97 में 4 का भाग देंगे, शेष से 1 बचेगा, भाग दे के देख लेना। अब ये 8 की पावर क्या लिख देंगे, 1, तो क्या आएगा 8, बीच में माइनस का चिन्ह। 6 माइनस 8 है मुना, ये कोई ना कोई संख्या थी इधर, क्योंकि इसको सोल्व करेंगे तो कोई ना कोई बड़ी संख्या होती है, पर ये इकाई अंक पे होता है। यहां पे भी इसको सोल्व करें तो यहां पे कोई ना कोई संख्या थी। अब देखो, हो सकता है ऐसी कोई संख्या होती, मान लो कोई भी बड़ी संख्या होती इधर, और ये इकाई अंक है, और अगली संख्या का इकाई अंक जो भी मान लो आपका क्या था, ये था। अब इसमें से घटाना है, तो 16 में से कितना जाएगा, 8। तो 6 में से 8 घटा के -2 मत कर देना कभी भी। ये फिर समझा रहा हूं आपको, ये गलती ना करें, क्योंकि यहां पे कोई ना कोई संख्या तो थी, क्योंकि इसको सोल्व करें तो इकाई अंक 6 आ रहा है, इसका मतलब पहले कोई संख्या थी दाई में। अब इकाई छोटा हो और इधर इकाई बड़ा हो तो अपन हासिल लेते हैं ना बगल से, है ना, लेते कि नहीं। 10 इकाई आ जाएगी, इकाई का अंक जाएगा तो 10 इकाई है, 6 इकाई इसके पास है, 10 से 16 इकाई होगी, 16 में से 8 इकाई गई, कितने बच गए, 8 आंसर आ जाएगा। नहीं है समझ, कहां दिक्कत आ रही है बताओ। अच्छा 6 में से 8 घटाए नहीं क्या,
मैं यही समझाने की बात कर रहा हूं कि मैंने 6 में से 8 नहीं घटाए, मैंने 16 में से 8 घटाए हैं। अरे पगलो, क्या खा गया आपको? ये कोई संख्या कई कई नहीं है ये, और इसमें से मुझे ये संख्या घटानी है, तो क्या करना चाहिए? कह दो कि 6 में से 8 गया, नहीं, इससे एक दहाई लेंगे। एक दहाई का मतलब 10 इकाई लेंगे। 10 इकाई लिया, 10 और 6 16। अच्छा, ये थारी इकाई कोई अड़ोलफड़ होगी हो, थामी तो सिद्ध नहीं कहते इकाई आसी ले ली, 1 हो गया 10, गड़बड़ है बस, ये तो पूरी गड़बड़ है। इकाई वाला दहाई के पास जाता है तो एक दहाई लेके आता है, और एक दहाई में 10 इकाई होती है। रियल में देखा जाए तो आजकल के कैंडिडेट को घटाव भी नहीं आता, भाग भी नहीं आता, क्योंकि सीधा लेता है, 1 ले ली, हासिल ले ली, 1 हो गया 10। अब कोई यूँ पूछ ले कैसे हो गया 10? बस हो गया 10, आता ही है, हमारे मास्टर को बताया हुआ है 10 होते ही है, सदा से हो यही। 18 हो तो थे ज़्यादा कर दो, 1200 तो 10 ही हुए। पर याद रखेगा, कभी भी हासिल ली जाती है, इकाई अंक वाला दहाई अंक वाले से पास जाता है तो एक दहाई लेके आता है। एक दहाई मतलब 10 इकाई लेके आता है। दहाई वाला सैकड़े के पास जाता है तो एक सैकड़ा मतलब 10 दहाई लेके आता है। यस, हर बार जाते हैं, सैकड़े वाला जाता है 1000 के पास तो 10 सैकड़े लेके आता है। हम तो बस हासिल ले ली, 1 हो गया 10, हासिल ले ली, 1 हो गया 10, बस। ऐसा ना करें, घटाव आना चाहिए। वापिस कक्षा 3 में जाइएगा, है ना। तो देखो यहाँ पे एक दहाई ले लेते हैं, चलो मैं मार थाली ले लूँ, था मेरे हिसाब से लिया करो तरह कि भाई इकाई एक हासिल ले ली, हो गया 10, 10 और 6 16, पर हासिल ले ली 1 और हो गया 16। यूँ तो मेरे तो समझ में कुछ यही था आज तक। बोलते हैं ना, हासिल ले ली 1 मतलब दहाई वाला इकाई आया तो एक दहाई, एक हासिल लेते ही 80 से 1 ले लिया, यहाँ 70 बच गए। यहाँ 10 आए हैं और 10 इकाई आती है, कितनी? 10। 6 इकाई इसके पास है, 10 और 6 16 हुए, पर कई बार थमीनों को ना उरे हो गया 16। ऐसे कैसे हो गया भाई? 6 एक तो 7 होते लेते ही, तो कोई बात नहीं। 16 में से 8 घटाए कितने बच गए? 8। अब तो बताओ